हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी बुक कर रहे हैं और उसमें चैप्टर 4 हमारा चल रहा है डिटर्मिनेंट्स। एक्सरसाइज 4.5 के हमने उसमें 11 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी है। आपको क्या करना है, ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी का इनवर्स इंटू में ए का इनवर्स, ये आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 आप कैसे करोगे। पहले तो आप क्या निकालोगे, ए बी का प्रोडक्ट निकालोगे। पहले हम ये वाली साइड लेके चलेंगे, ठीक है। तो पहले आप क्या निकालोगे, ए बी निकालो, मतलब दोनों का प्रोडक्ट है ना। तो 3 6 जा 18, 7 7 जा 49, ठीक है। इसी तरह से 3 8 जा 24 प्लस में 7 9 जा 63, 2 6 जा 12, 5 7 जा 35, 2 8 जा 16, 5 9 जा 45। और यहाँ से ये कितना आया देखो, 67, और ये 47, और ये इधर से आएगा 87, 61, ठीक है। तो ये हो गया ए बी, ये आया आपका ए बी निकल के। अब क्या निकालो, आप ए बी का डिटर्मिनेंट निकालो, ठीक है। जो ये आया ना, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। 67 मल्टीप्लाई में 61 माइनस में 47 मल्टीप्लाई में 87। तो देखो भाई, आप इसकी मल्टीप्लाई करो दोनों की, तो ये आएगा 4087 माइनस में 4089। आंसर क्या आया, -2। अब क्या निकालते हैं, इसके कोफैक्टर निकालते हैं। किसके निकालते हैं, इसके कोफैक्टर। तो A11, A11 61, ठीक है। उसके बाद A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या आया 47। अब 1 + 2 क्या है, 3 है ना। 1 + 2 कितना होता है, 3। 3 क्या है, ओड, तो ओड के नाम का माइनस। अगर इवन हो तो प्लस, ओड हो तो माइनस। ये मैं पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना है, -87, और सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या आएगा, 67, ठीक है। तो एडजॉइंट ए बी, ए बी का क्या निकालेंगे हम, एडजॉइंट, ठीक है। इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स क्या होता है भाई, इनवर्स होता है कि एडजॉइंट ए अपॉन में ए बी, है ना। ए बी का डिटर्मिनेंट, तो ए बी का डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया है, ए बी का डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया है। एडजॉइंट ए बी हम निकाल रहे हैं। तो अब जो ये वैल्यू आई है ये लिखो, ये आया 61, 47 और -87, 67। इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालो तो वो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए। 61 -47 -87 67, ये क्या हो गया, एडजॉइंट ए बी। अब देखो हम क्या निकालेंगे, ए बी का इनवर्स। ए बी का इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 में ए बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू में एडजॉइंट ए बी। तो ए बी का जो डिटर्मिनेंट आया कितना है, -1/2 इंटू में ये एडजॉइंट, तो ये -47 -87 माइनस, सॉरी प्लस का 67, ये आपका क्या निकला, माइनस है ये क्या निकला आपका, ए बी का इनवर्स। अब आपको क्या निकालना है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो देखो बी इनवर्स निकालने के लिए पहले हम बी जो आपको दी हुई ना, बी ये हम लिख लेते हैं। बी क्या दी हुई है आपको, बी मैट्रिक्स दी हुई है 8 6 8 7 9। तो इसका हम पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। बी का क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। तो देखो क्या आएगा, 6 9 जा 54 माइनस में 7 8 जा 56, कितना आया, -2, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट बी निकाल लेते हैं। एडजॉइंट बी, तो देखना क्या आएगा, एडजॉइंट बी A11 अगर हम निकाले, A11 कितना आएगा, 9। अगर हम A12 निकाले, A12 ये आएगा -7 -7। मैं सीधा निकाल रही हूँ डायरेक्ट, ठीक है। और इसका आप निकालोगे तो ये -8 और ये आएगा 6। तो ये हो गया एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी, तो बी इनवर्स कैसे निकालते हैं, बी इनवर्स का भी सेम फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट में बी, ठीक है। तो -1/2 इंटू में इसका क्या है, 9 -7 -8 और 6, ठीक है। ये हो गया बी इनवर्स। ए देख लेते हैं, अब ए हमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 3 7 2 5, है ना। तो हम ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 3 5 जा 15 माइनस में 14 कितना आया, 1।
इसका हम एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ए, इसका भी मैं सीधा निकाल रही हूँ, ठीक है। तो A11 5 और ये -2 और इधर ये -7 और ये इधर हो जाएगा 3, ठीक है। ये एडजॉइंट ए निकाल लिया। तो ए का इनवर्स कैसे निकालेंगे, 1 में डिटर्मिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए और ये देखो 1/1, ये तो 1 ही रहेगा। एडजॉइंट ए कितना आया, 5 -2 -7 और 3। अब हमें क्या निकालना है, बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स निकालना है ना। बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स निकालो। बी इनवर्स की वैल्यू ये रही, -1/2 इंटू में 9 -7 -8 और 6 इंटू में ए इनवर्स की वैल्यू ये रही। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम यही आंसर आएगा ना, -7 और 3, है ना। इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई यही तो आंसर आएगा सेम, ठीक है। ये क्या आया, ए इनवर्स, तो यहाँ पे रखिए। अब इन दोनों का क्या निकालोगे, प्रोडक्ट निकालो। तो बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस का, इनकी मल्टीप्लाई करो। इनकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 9 जा 45, 8 2 जा 16, माइनस माइनस प्लस, 8 2 जा 16, ठीक है। प्लस में 16 और ये हो जाएगा आपका, इधर जब आप करोगे 9 7 जा 63, -63 -24, और इधर करोगे तो 7 -35 और ये करोगे 6 2 जा 12 -12, ये 7 7 जा 49 18। जब आप इसको करोगे तो ये आएगा -1/2 इंटू में इसको प्लस करो तो ये आएगा 69 -47 और ये आया -87 67, ठीक है। ये हो गया। देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों बराबर आई ना, तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में इसने दिया है कि आपको ए कोई मैट्रिक्स दी हुई है, आपको ये शो करना है कि ये इसके इक्वल है 0, कि ये किसके बराबर है, 0 के। पहले तो आप इसको क्या प्रूव करोगे, 0। उसके बाद में आपको क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13, ए कोई मैट्रिक्स दी हुई है, ये दी हुई है 3 1 -1 और 2, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर a² -5a प्लस में 7i, ये वाली साइड हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम ये वाली साइड, ये आपको दिया हुआ है ना, तो हम ये वाली साइड लेके चलेंगे। तो पहले a² निकालते हैं, 3 1 -1 2 इंटू में 3 1 -1 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, देखना 3 3 जा 9 -1 -3 -2, ठीक है। 3 और ये आएगा प्लस का 2, ये आएगा -1 प्लस में 4। तो a² क्या आया आप लोगों का, a² आया भाई 8 -5 5 और 3, ठीक है। अब 5a निकाल लेते हैं, 5a निकालो, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दो a को, तो 3 1 -1 2 कितना आया, देखो 15 5 -5 और 10, ये आ गया आपका 5a। अब ये सारी वैल्यू यहाँ रखेंगे ना, तो देखो हम ये वाली साइड लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो हम ये वाली साइड लेके चल रहे हैं, लेके चलो, पहले इसको सोल्व करते हैं। तो हम इसको सोल्व करते हैं, a² की वैल्यू रखो 8 5 -5 और 3, ठीक है। माइनस में इसकी वैल्यू रखो 15 5 -5 और 10। अब प्लस में 7 इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1। इसको सोल्व करो। इसको जब आप सोल्व करोगे तो देखना 8 में से -15 गए -7, ठीक है। और ये वाला इसके साथ में मैंने किया प्लस में 7, ठीक है। सारे एक साथ लेके चल रही हूँ। उसके साथ -15 और माइनस 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 का 5 माइनस माइनस प्लस का 5 0 और 0 0 प्लस में 0।
इधर देखो 5 - 5 0 और ये भी 0, ठीक है। अब देखो 3 - 10 माइनस का 7 और ये देखो 7 × 1 = 7 प्लस का 7, तो ये क्या आ गया देखो आपका a² माइनस में 5a प्लस में 7i, ये सब क्या आ गया। ये देखो अगर आप ध्यान से देखो 0 0 0 0 0 0 बन रहे हैं ना, तो किसके बराबर आ गया ये 0 0। अगर आप इसको देखो तो यही बनेगा ना, तो ये किसके बराबर आया 0 के बराबर आया। ये तो हमने कर दिया प्रूव, ठीक है, ये हमने कर दिया प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें इसी में इसने दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि इसका ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स देखो आपको ये चीज दी हुई ना, यहाँ से 7i एक साइड रखो बाकी को उधर भेज दो, तो 7i इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5a माइनस में a², ठीक है। अब मैं इसमें ना दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 7i इंटू में ए इनवर्स इक्वल टू 5a इंटू में ए इनवर्स माइनस में a² इंटू में ए इनवर्स, ठीक है। देखो अब जो मैं यहाँ लिख रही हूँ ध्यान से सुनना, वो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। देखो अगर हम किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो दैट मीन्स ए इनवर्स ही होता है। अगर आप किसी को भी आई इंटू में ए मल्टीप्लाई करते हो तो ए आता है, ए इंटू में ए इनवर्स करते हो तो दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, ठीक है। अगर आप a² इंटू में a माइनस 1, अब देखो 2 में से 1 गया तो 2 में से 1 गया कितना आया a, समझ आया ये, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब देखो इसको है ना सोल्व करते हैं। अब जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसको क्या लिख सकते हैं ए इनवर्स, तो यहाँ मैंने लिखा ए इनवर्स इक्वल टू ए इंटू में ए इनवर्स, दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं हम इसको आई, ठीक है, माइनस में इसको देखो मैंने सोल्व किया, ये क्या आया आई, ए सॉरी ए, इसको सोल्व किया तो क्या आया ए। अब देखो आप यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो 7 ए इनवर्स 5 इंटू में 1 0 0 1 माइनस में ए क्या था आपका ए मैट्रिक्स थी 3 1 माइनस 1 2, आपको ए ये गिवन है ना ये रख देंगे। अब इसको सोल्व करो तो 7a इनवर्स इज इक्वल टू ये आपका आया, आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया इधर, तो देखो 5 से मल्टीप्लाई किया 5 माइनस में 3, ठीक है, इधर आप करोगे तो 0 माइनस में 1, इधर आप करोगे तो 0 और माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, इधर आप करोगे तो 5 और माइनस में 2। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना आया 2 1 माइनस 1 और 3, ठीक है। अब यहाँ से ए इनवर्स ये 7 क्या हो जाएगा उधर जाके डिवाइड, तो ये आ गया आपका ए इनवर्स, ए इनवर्स ये हो गया आपका आंसर, ये हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 में है ना आपको क्या निकालना है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में इसने कहा है आपको कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें आपको पहले तो ये शो करना है, ठीक है, पहले तो ये निकालना है, आपको ये दिखाना है कि ये 0 के बराबर है, उसके बाद ये चीज निकालने के बाद आपको इसके नंबर्स निकालने, फाइंड द नंबर्स ए एंड बी, ठीक है, दैट मीन्स सीधा इसका मतलब है कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ए और बी की। तो देखो आपको क्या मैट्रिक्स दी हुई है, ए आपको दिया हुआ है इसमें 3 2 1 1, 3 2 1 1, ये आपको दिया हुआ है ना। और आपको इसमें क्या प्रूव करना है, पहले a² प्लस में ये प्लस में बी आई इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो पहले हम a² निकालते हैं, a² क्या होता है a इंटू में a, यही होता है ना। तो देखो हम यहाँ से पहले a² निकालेंगे, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9 प्लस में 2 3 प्लस 1 और ये इधर हो जाएगा 6 प्लस में 2 2 प्लस में 1, तो ये क्या आया a² आया आपका 11 8 4 3, ठीक है। अब देखो सीधा इसकी वैल्यू रख दो, क्योंकि क्या है ये a² प्लस में a प्लस में बी आई इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है ना, तो ऐसे ही हम इसकी वैल्यू रखते हैं। पहले a² रखो 11 4 8 3 प्लस में a इंटू में a की वैल्यू क्या है 3 2 1 1 प्लस में b आई
आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, 0 के। तो 0 को भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे 0 को भी। अब देखो क्या करना है, आप इनको सोल्व करो। तो सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या बनेगा, 11 प्लस में 3a प्लस में b, यहाँ से बनेगा 4 प्लस में a प्लस में 0, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा 0 बन जाएगा। इधर सोल्व करो आप, ये बनेगा 8 प्लस में 2a प्लस में 0, इधर करो 3 प्लस में a प्लस में b, और इधर क्या दिया हुआ है, 0 0 0 0। अब इनको 0 के बराबर रख दो, है ना। तो देखो 11 प्लस में 3a प्लस में b इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बनी आपकी ये। एक इक्वेशन बन रही है आपकी 8a प्लस में 8 प्लस में 2a इज इक्वल टू 0, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2a इज इक्वल टू -8, a इज इक्वल टू -8 अपॉन में 2, कितना आया, a की वैल्यू कितनी आई, माइनस में 4, ठीक है। ये a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो 11 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में माइनस का 4 प्लस का b इज इक्वल टू 0। तो 11 माइनस में 12 प्लस का b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखो -1 प्लस में b इक्वल टू 0, और b की वैल्यू क्या आई, -1। तो दैट मीन्स a क्या आया आपका 4, माइनस का 4, और b की वैल्यू क्या आई आपकी, भाई ये इधर से गया, प्लस का हो जाएगा ना ये, तो b की वैल्यू क्या आई, 1। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 इज डन। क्वेश्चन नंबर 14 इज डन। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 जैसे हमने ये किया था ना, इससे पहले ये सेम ऐसा ही है। आपको पहले a क्यूब निकालना है, फिर a स्क्वायर निकालना है, फिर इसकी वैल्यू पुट करनी है, इसको 0 के बराबर शो करना है। अगर ये दोनों इक्वल है, 0, अगर इसकी वैल्यू 0 आती है सोल्व करने पर, तो दैट मीन्स फिर आपको क्या निकालना है, उसका इनवर्स निकालना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको इसने दिया है a इक्वल टू, ये दिया है 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और 3, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, क्या शो करना है इसमें, a क्यूब -6a स्क्वेयर और प्लस का 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0। तो हम पहले ये वाली साइड लेके चलेंगे। ये वाली साइड लेने से पहले भाई हम स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। a स्क्वायर निकालो, तो 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 इंटू में 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3, ठीक है। यहाँ से आप a स्क्वायर निकालो, तो a स्क्वायर क्या आएगा आपका, देखना 1 प्लस 1 प्लस 2, ये आएगा फिर 1 प्लस 2 और -6, ठीक है। और ये आएगा आपका 2 -1 प्लस 6, इधर देखो ये आएगा 1 प्लस 2 -1, नेक्स्ट में आएगा ये 1 प्लस 4 प्लस 3, नेक्स्ट आएगा आपका 2 और -2 और -3, ठीक है। नेक्स्ट में आएगा ये आपका 1, इसकी इससे करोगे -3, इसकी इससे करोगे +3, ठीक है। नेक्स्ट में अगर आप करो देखो इसको, तो ये आएगा 1 -6 -9, ठीक है। अगर आप इसकी करो तो 2 +3 +9, ठीक है। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आई आपकी, a स्क्वायर आपका आया 4 -3 और 7, इधर ही आया आपका 2 8 -3, इधर ही आया 1, इधर आया -14 और ये आया 14, ये आया a स्क्वायर। अब a क्यूब कैसे निकालते हैं, a क्यूब निकालते हैं ना a स्क्वायर इंटू में a, है ना। तो या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो a इंटू में a स्क्वायर। तो a क्यूब निकालो, यहाँ पर आप रखो 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 इंटू में a 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3, इनकी मल्टीप्लाई
इनकी मल्टीप्लाई करो तो देखना क्या आएगा। 4 + 2 + 2, 4 और 2 8। हाँ देखो, 4 + 2 + 2, अगर आप इसको करोगे -3 प्लस का 8 -28, ठीक है। इसकी अगर आप करोगे तो 7 - 3 और 14 2 जा 28। इसकी आप फिर इससे करो तो ये आएगा 4 प्लस में 4 माइनस में 1। इसकी आप इससे करो तो -3 प्लस का 16 और माइनस माइनस +14, ठीक है। तो ये आया आपका। नेक्स्ट देखो, इसकी आप अब इसके साथ में करो तो ये आएगा 7 - 6 - 14। अब आप इसकी इसके साथ करो 4 - 6 + 3। इसकी आप इसके साथ करो तो -3 - 24, ये आएगा 42, ठीक है। इसकी करो 7 माइनस माइनस प्लस, प्लस में 42। अब इसको सोल्व करो तो a³ आपका क्या आया देखो, a³ आपका आया है 8 - 23 32, ठीक है। -23 32, ये आया है 7 27 और -13, 1 - 69 और 58, ठीक है। अब देखो ये रखो, क्योंकि हमारे पास क्या था a³ माइनस में 6a², ठीक है, प्लस में 5a माइनस सॉरी प्लस का 11i। तो रखो इसको, a³ की वैल्यू रखो भाई फटाफट से। 8 - 23 32, 7 27 - 13, 1 - 69 58 इंटू में माइनस में 6 इंटू में a² की वैल्यू रखो। a² की वैल्यू हमारी आई थी 4 - 3 7, 2 8 - 3 1 -14 और 14, प्लस में 5a। a देखो a की वैल्यू है 1 1 1 1 2 - 3 2 - 1 3, प्लस में 11 11 और यहाँ पर रखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब इस पूरे को करो सोल्व। जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो देखना, ये हम लेफ्ट हैंड साइड हमने लिए ना, तो देखो जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखना, सीधा लिख रही हूँ मैं, 8 और माइनस का 24 प्लस का 5 प्लस का 11 -23 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 18 और ये प्लस का 5 और प्लस 0, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 32 और माइनस का 42 प्लस 10 प्लस 0। अब आप इसको सोल्व करो, 7 6 2 जा 12 प्लस 5 प्लस 0 27, ठीक है। और 6 4 जा 6 8 जा 48 और ये 10 प्लस में 11 1 जा 11। अब आप इसको सोल्व करो, 32 नहीं ये वाला करना है ना, माइनस का 13 और माइनस माइनस प्लस 18 -5 और प्लस 0। अब आपका कौन सा बच गया, ये वाला, तो 1 -6 प्लस 5 प्लस 0। और आप जब आप इसको करोगे -69 और जब आप इसको करोगे तो प्लस का 84 और आप इसको करो -15 और प्लस 0। जब आप इसको करोगे तो 58, सेम ही है ये, माइनस का 84 प्लस का 15 और प्लस में 11, ठीक है। जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे ना तो ये क्या आएगा, 0 0 0, ठीक है। क्या आएगा, 0 0 की फॉर्म में आएगा। तो किसके बराबर आया, 0 के। तो ये किसके बराबर आ गया, 0। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव हो गई।
अब हमें क्या निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है। तो हमारे पास क्या था, ये था ना 6a² प्लस में 5a, ठीक है, प्लस में 11i इज इक्वल टू 0। तो देखना मल्टीप्लाई करूंगी बोथ साइड ए इनवर्स से, मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। देन उसके बाद में क्या मिला हमें, a³ इंटू में ए इनवर्स -6a² इंटू में ए इनवर्स प्लस में 5a ए इनवर्स प्लस में 11i इंटू में ए इनवर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से ना हम ये वाली टर्म तो यहीं रख लेते हैं, बाकी उधर ले जाते हैं। तो देखना 11 और ये क्या बन जाएगा, 11 इंटू में ए इनवर्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था, ये आएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसको सारे को उधर ले जाओ, बाकी को, ये पहले माइनस वाला प्लस हो जाएगा ना, पहले इसको ही लिख लेते हैं। तो अब आप इसको सोल्व करोगे, इसकी पावर 2 इसकी पावर -1 है, तो 2 में से -1 गया 1 ना, तो 6a, ठीक है। अब देखो ये क्या है, हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, a इंटू में ए इनवर्स था ना, a इंटू में ए इनवर्स था ये, ठीक है। तो a इंटू में ए इनवर्स क्या होता है, i होता है ना, तो उधर जाके माइनस का 5i बन जाएगा। अब ये देखो ये बच गया हमारा, ये इसकी पावर 3 है, इसकी पावर -1 है, 3 में से 1 गया 2, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब है ना इसको सोल्व करो, यहाँ पर 11 ए इनवर्स रखो, 6 इंटू में जो a की वैल्यू है ना वो रखो, a की वैल्यू क्या है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ठीक है, -5 इंटू में इसकी वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -a², a² की वैल्यू हमने निकाली हुई है पहले, तो वो रख देंगे हम, a² की वैल्यू हम रखेंगे 4 2 1 -3 8 -14 और ये हो जाएगा 7 -3 14। अब आप इसको सोल्व करो, है ना, तो देखना सीधा सोल्व करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 11, उधर जाके 11 अपॉन में आ जाएगा। तो देखना जब आप इसको सोल्व करोगे, प्लस का 6 माइनस का 5 और माइनस का 4 माइनस का 9 और ये -3, ठीक है। ऐसे ही जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा यहाँ 4 और ये आएगा यहाँ पर 5 9 और नेक्स्ट को करोगे तो -1, ये -3 और ये 0 ही हो जाएगा, और ये आएगा आपका यहाँ पर माइनस का 4, ठीक है, 18 हो जाएगा ना, तो माइनस का 4 यहाँ आएगा, ये 5 और ये -3 और ये आएगा आपका -1, ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 भी भाई सेम दिया है आपको, बिल्कुल डिट्टो जैसे हमने अभी ये किया है ना, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम दिया है, पहले आप इसको वेरीफाई करना है फिर आपको ये निकालना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में ए आपको दिया है, ए दिया है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2। अब मैं इसकी वैल्यू ना फटाफट से निकाल देती हूँ, आप है ना देख लेना, ये 2-3 क्वेश्चन मैंने सोल्व करा दिए कैसे करना है, ठीक है। पहले a² निकालते हैं इसका, a² जब आप निकालोगे ना तो इसका a² आएगा, देखना 4 + 1 प्लस में 1, ठीक है, ये आएगा -2 -2 -1, ये आएगा 2 + 1 + 2 और ये इधर आ जाएगा भाई -2 -2 -1 1 प्लस में 4 प्लस में 1 -1 -2 -2 और ये इधर आएगा 2 + 1 + 2 1 -1 आएगा, -1 -2 -2 1 प्लस में 1 प्लस में 4, ठीक है। उसके बाद में जब आप इसको सोल्व करोगे तो a² की वैल्यू क्या आई आपकी, a² की वैल्यू आई 6 - 5 5 माइनस में 5 और 6 और 5 5 -5 और 6, a³ आप निकालोगे तो a³ देखो, a³ मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ, आप निकाल लेना, a³ आपका आएगा 12 प्लस में 5 प्लस में 5, ठीक है। और इसके साथ में ये होगा ना भाई, a³ क्या होगा, a² इंटू में a ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई ना, तो मैं यहाँ से सीधा कर रही हूँ -10
-6 -5, ये 10 प्लस में 5 प्लस में 6, इसकी करो अब। ये आएगा -6 -10 माइनस में 5, ये आएगा आपका 5 प्लस में 12 प्लस में 5, -5 -10 -6, इधर से आया 6 प्लस में 5 प्लस में 10, -5 -6 -10, 5 प्लस में 5 प्लस में 12। ठीक है, तो ए क्यूब आया आपका, देखना ए क्यूब का ये आया आपका, ए क्यूब क्या आया, ए क्यूब आया आपका 22, और ये -21 21, ये आया -21 22 -21 21, और ये आया आपको -21, और इधर भी आया 22। ठीक है, अब देखो क्या हमें दिया हुआ है, ए क्यूब, ठीक है, ये दिया हुआ है ए क्यूब माइनस में 6a² प्लस में 9a माइनस में 4i, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। ठीक है, इनकी वैल्यू रखो, तो पहले ए क्यूब की रखते हैं हम, 22 माइनस में 21 प्लस का 21 माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस का 21, और ये 22 माइनस में 6 इंटू में ए स्क्वेयर की वैल्यू रखो भी फटाफट से यहाँ पर, 6 माइनस 5 और 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 और 6। ठीक है, प्लस में 9 इंटू में ए की वैल्यू क्या है 2 -1 1 -1 2, और यहाँ पर -1 1 -1 और 2, प्लस में 4 इंटू में आई क्या है आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे ना तो ये क्या आएगा, देखना ये आएगा पूरा 0 0 0। ठीक है, जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो क्या आएगा 0 0 0, किसके बराबर हो जाएगा 0, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारी बराबर हो गई। जब ये हमें बराबर हो गई तो हमें क्या निकालना है भाई, इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, इनवर्स। तो देखो इसका इनवर्स निकालते हैं, ए क्यूब माइनस में 6a² प्लस में 9a माइनस का 4i इक्वल टू 0 दिया है। दोनों साइड हम क्या करेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑन ए इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 इंटू में ए इनवर्स रखेंगे। ठीक है, इक्वल टू ये माइनस का है ना, इन सारे को बाकी दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6a² माइनस में 9a और माइनस में ए क्यूब। भाई इनके साथ एक मिनट, नेक्स्ट उसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम, इससे पहले हम इसको ऐसे सोल्व करते हैं। अब है ना मल्टीप्लाई करते हैं ए इनवर्स से, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 इंटू में आई इनवर्स, 6a² इंटू में ए इनवर्स। ठीक है, माइनस 9 इंटू में ए इनवर्स, माइनस में ए क्यूब इंटू में ए इनवर्स। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, ये कितना होता है, इनवर्स होता है ना, ये हमें पता है। ठीक है, अब देखो इसकी पावर 2 इसकी पावर -1 है, क्या बचेगा 6a, यहाँ पर करो, ये क्या होता है i होता है, तो 9i, और ये हो जाएगा a²। अब इनकी वैल्यू पुट करो और इसको सोल्व करो। देखो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ ए इनवर्स, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचेगा a² माइनस में 6a और प्लस का 9i, है ना। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये क्या हो गया हमारा ए इनवर्स हो गया 4a इनवर्स, a² माइनस में 6a प्लस में 9i। इनकी वैल्यू रख दो फटाफट से, तो 4a इनवर्स इज इक्वल टू a² की वैल्यू क्या थी, a² की वैल्यू थी 6 माइनस में 5 और 5 माइनस में 5 6 माइनस में 5, और इधर इसकी वैल्यू थी 5 माइनस में 5 और 6, दूसरी साइड इसकी 6 इंटू में ए की वैल्यू क्या थी भाई 2 -1 और 1 -1 2 और -1 1 -1 और 2, और दूसरी साइड ये क्या आ जाएगा 9 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो देखना ए इनवर्स ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1/4। जब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने पर देखना इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखना ये आ जाएगा आपका 3 1 -1 1 3 1 और 1 माइनस का आएगा माइनस का 1 और प्लस का 1 और ये 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 17 देखो,
क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया हुआ है कि लेट ए बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका ऑर्डर दिया हुआ है 3x3। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने इंट्रोडक्शन में मैंने इसका जब बताया था ना, तो मैंने ये चीज भी बताई थी कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है। देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो दैट मीन्स ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, की ये जीरो के बराबर तो नहीं होगा। और इसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि एड ज्वाइंट ए, इसका अगर डिटर्मिनेंट हो तो इसका फॉर्मूला होता है ए का डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस में 1। अब इसका ऑर्डर देख लो क्या है, इसका ऑर्डर क्या है 3। ऑर्डर क्या है भाई इसका 3x3 है ना, तो n क्या हो गया यहाँ पर 3, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर 3 माइनस में 1 क्या आया, ये आया आपका। तो ये ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको इसने दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 में इसने लिखा है कि इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, अगर ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर क्या है 2। ठीक है, 2 ऑर्डर है तो आपको क्या निकालना है, डेट ए इनवर्स इज इक्वल टू, कि ये किसके बराबर होगा। आप अगर देखो ध्यान से, आप जो ए का इनवर्स का अगर ये डिटर्मिनेंट है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं ना, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना भाई, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो अब आपको देखना क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है डेट इनटू में ए इनवर्स। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ना, वो अपॉन में डेट इनटू में ए, ऐसे लिख सकते हैं ना इस फॉर्म में। अब ये ऑप्शन देख लो कौन सा, ये ऑप्शन कौन सा है आपका, बी। ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, ये एक्सरसाइज होगी कंप्लीट, इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।